नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन ए फैक्टर। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए दो पोलिनोमियल्स में से किस पोलिनोमियल का x प्लस वन एक फैक्टर होगा। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सबसे पहले आपको जो हमें गिवन था एक्स प्लस वन, जो कि इसका फैक्टर हमें बताना है या नहीं, तो इसे लिख लीजिए एक्स प्लस वन। हमें इसे ज़ीरो के इक्वल रख देना है। पहला स्टेप आपको ऐसे करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखने पर हमारे पास x माइनस वन के इक्वल आ जाता है। तो ऐसे स्टेप को आगे बढ़ाना है आपको। इससे अगला स्टेप है, ये जो पोलिनोमियल है हमें माइनस वन जो वैल्यू हमें x की मिली है इस पोलिनोमियल में पुट करनी है। तो लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। तो इससे अगला स्टेप है हमारे पास। तो इसके बाद हम करेंगे इसके सोल्व। तो इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। माइनस वन है जो हमारा, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास माइनस वन ही आता है। अगर स्क्वायर होता तो हमारे पास प्लस वन आता। तो लिख लेते हैं माइनस वन प्लस, अब हमारे पास जो माइनस वन है इसकी पावर टू है, यानी इसका स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस वन आएगा। आप इतनी बात याद रखिएगा, अगर माइनस वन की पावर कोई इवन नंबर हो तो हमारे पास प्लस वन उसका आंसर बनेगा। अगर हमारे पास माइनस वन की पावर कोई ओड नंबर हो तो वो हमारे पास माइनस वन ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस वन प्लस, हमारे पास माइनस का वन था तो ये हमारे पास प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, माइनस वन। एंड ये हमारे पास प्लस वन ही था। ये माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, इस माइनस वन से ये प्लस वन कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो इसका आंसर हमारे पास होगा x प्लस वन इज फैक्टर, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास x की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें हमारे पास x की पावर फोर ऐड हो गया है। तो इसे कैसे करेंगे, x प्लस वन हमारे पास फैक्टर बताया जा रहा है, तो हम लिखेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वही स्टेप आपको फिर से करना है, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस वन के। अब हमें माइनस वन वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करनी होगी। तो कर लेते हैं, माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर क्यूब प्लस माइनस वन की पावर स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस होगा हमारे पास वन। तो अगला स्टेप हमारे पास होगा इसे सोल्व करना है। माइनस वन की पावर फोर यानी हमारे पास प्लस वन आ जाएगा। प्लस वन क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था पीछे कि माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर होगी तो हमारे पास वो प्लस वन बन जाएगा। तो ये हमारे पास आगे है माइनस वन की पावर क्यूब, ये एक ओड नंबर है इसकी पावर, तो ये माइनस वन ही रहेगा। तो माइनस वन, यहाँ हमारे पास माइनस वन की पावर एक स्क्वायर है यानी इवन नंबर है, तो ये हमारे पास प्लस वन बन जाएगा, प्लस वन। एंड ये माइनस वन है, इसकी पावर ओड है यानी वन है, तो ये हमारे पास माइनस वन ही रहेगा। प्लस वन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम करेंगे, प्लस वन से एक माइनस वन कट जाएगा, इस प्लस वन से ये माइनस वन कट जाएगा, हमारे पास रह गया है प्लस वन। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा वन
तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये इस पार्ट का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसे कैसे करेंगे, फिर से आपको वही स्टेप करना है। x प्लस 1 था हमारे पास, उसको 0 के इक्वल रख देना है, तो x हमारे पास आ जाएगा -1 के। इन सारे पार्ट्स में हमारे पास x -1 के ही इक्वल आएगा, जिसे हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। x की पावर 4 यानी -1 की पावर हो जाएगी 4 प्लस 3x क्यूब यानी 3 इंटू -1 की पावर क्यूब। आगे है हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर था, तो 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड प्लस 1। इसे हम सोल्व कर लेंगे। -1 की पावर 4 जाने हमारे पास ये +1 आ जाएगा। 3 इंटू -1 का क्यूब, अब -1 का क्यूब है तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब प्लस में लिखेंगे। -1 की पावर 2 है तो ये +1 बन जाएगा। 3 इंटू 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये -1 ये बाहर था प्लस, अंदर है -1 तो बाहर आएगा -1। ये +1 एज इट इज लिख लीजिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा माइनस, बाहर आकर हमारे पास माइनस साइन ही बन जाएगा। +3 -1 एंड +1। अब ये -3 +3 से कट जाएगा, ये -1 इस -1 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया 1। तो इसका आंसर हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। इसे भी हम वैसे करेंगे। पहला स्टेप है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। ये हमारे पास -1 के इक्वल आ गया x। अब हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x³ यानी -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1। ये x है इसलिए -1 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस √2। इसे सोल्व कर लीजिए। -1 का क्यूब यानी हमारे पास -1 ही आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 बन जाएगा, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए ये -1 ही लिखा जाएगा। माइनस ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा। तो मैं पहले लिखकर बता देता हूँ -2, और इससे प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -√2 हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे। ये लिखिए, हमने लिख दिया। ये -1 और -1 ये दोनों बन जाएंगे -2। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा +2, और माइनस माइनस फिर से प्लस तो प्लस √2, और ये भी आ जाएगा प्लस √2। अब हम इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ हमारा 2 से 2 कट रहा है तो ये हम काट देंगे। अब हमारे पास रह क्या गया, √2 प्लस √2, ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें कहा गया है कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये जी एक्स है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, पहले जी एक्स लिख लीजिए। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हमें एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रख देना है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। अब माइनस वन को इस पोलिनोमियल में हमें पुट करना होगा। तो कैसे करेंगे, टू एक्स, एक्स यानी माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। इसे सोल्व कर लेंगे। माइनस वन का क्यूब यानी हमारे पास माइनस ही आएगा, माइनस वन ही आएगा। माइनस वन इंटू टू हमारे पास माइनस टू हो जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन। माइनस टू इंटू माइनस वन तो हमारे पास प्लस टू बन जाएगा। इसे एज इट इज़ लिख लीजिए माइनस वन। तो ये देखिए हमारे पास वन से वन कट रहा है और ये हमारे पास टू से टू कट रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो इसे हम लिखेंगे जी एक्स इज द फैक्टर, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 2 है। इसमें भी एक पोलिनोमियल दी गई है जिसका फैक्टर जी एक्स को हमें प्रूव करना है। तो जी एक्स लिख लीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब x प्लस टू को हम पुट कर देंगे, सॉरी x प्लस टू को हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। अब x हमारे पास माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस माइनस टू को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। माइनस टू का क्यूब, क्योंकि ये जहाँ एक्स क्यूब था तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन, वन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए माइनस टू की पावर थ्री है, एक ओड नंबर है तो साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, लेकिन ये होगा टू इंटू टू इंटू टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एट। अब आगे हम इसे लिखेंगे प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर यानी प्लस फोर, प्लस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो जो ये आ जाएगा 12। थ्री इंटू माइनस टू यानी हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस वन एज इट इज। अब लिख लीजिए 12 प्लस वन यानी 13, माइनस एट एंड माइनस सिक्स को हम प्लस ही करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। लिख लीजिए माइनस 14 प्लस 13, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस वन। तो इसे हम लिखेंगे जी एक्स इज नॉट द फैक्टर, जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस सिक्स। जी एक्स हमें दिया गया है एक्स माइनस थ्री, फिर से वही स्टेप करना है। जी एक्स लिख लीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब एक्स माइनस थ्री को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। अब एक्स हमारे पास आ जाएगा प्लस थ्री। अब प्लस थ्री हमारे पास वैल्यू आई है, इसे हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। मैं पूरी पोलिनोमियल लिख देता हूँ पहले, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस सिक्स। पुट कीजिए थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्र प्लस थ्री प्लस सिक्स। इसे सोल्व कर लीजिए। थ्री का क्यूब यानी हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस थ्री का स्क्वायर यानी हमारे पास आएगा 9, 9 इंटू फोर आएगा हमारे पास 36 लिख लिया हमने, प्लस थ्री
प्लस 6 ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 27 प्लस 9 कर लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 36। 36 में से 36 माइनस कीजिए, 0 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये इस पार्ट का हो गया आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कहा गया है अगर हमारे पास ये x माइनस 1 इन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है तो ये जो पोलिनोमियल में k कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। पहले लिख लीजिए x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। अब x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम इस 1 को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इस पूरी वैल्यू को हमें 0 के इक्वल रखना है क्योंकि पोलिनोमियल हमारी 0 के इक्वल ही आनी चाहिए, तो हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। x यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यानी जो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। जो के की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इस पार्ट को भी ऐसे कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। अब इस 1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 को 0 के इक्वल रख दीजिए। अब x की वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर यानी 1 एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो ये k ही आएगा, प्लस √2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये k को इधर छोड़ के बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाइए। k इज इक्वल टू 2 माइनस -2 माइनस √2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। यही इस पार्ट का होगा आंसर। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 की ओर। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। हमें क्या दिया गया था, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए, x आ जाएगा 1। अब इसे पुट कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखना होगा। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k 1 का स्क्वायर यानी 1, k इंटू 1 होगा k माइनस √2 इंटू 1 होगा हमारे पास √2, ये √2 एज इट इज आ जाएगा, एंड प्लस 1 तो हमारे पास था ही, इज इक्वल टू 0। अब इन वैल्यू को उधर ले जाइए, k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। इस पार्ट का भी आंसर हमने कर दिया है। तो अगला पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब देखिए इसमें 2k दिए गए हैं, यानी कि 2k की हमें वैल्यू पता करनी है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर था, 0 के इक्वल रख दीजिए, x आ जाएगा 1 के इक्वल। इतनी बार कर कर आपको तो समझ बिल्कुल आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब करेंगे हम के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट कीजिए, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर यानी 1, k इंटू 1 होगा k, एंड 3 इंटू 1 होगा 3, तो ये आ जाएगा -3। -3 क्यों, हमारे पास माइनस साइन था,
तो ये आ जाएगा प्लस के इज इक्वल टू 0, के प्लस के यानी 2k, एंड जे 3 इधर है माइनस का तो उधर जाकर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो ये इस के की भी वैल्यू हमने निकाल दी है। ये इस पार्ट का हो गया हमारे पास आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। तो इस वीडियो का यही एंड किया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 2 में आपको आगे के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो पार्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा यस अगर वीडियो पसंद आया है। और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।